प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही भय के योग्य है, क्योंकि वो ही भय का पहला और दूसरा और आखिरी नाम वो ही है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थोड़ा गला खराब है, इसलिए आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबको जय मसीह की। जय परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खाली धन्यवाद, थोड़ा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन ਲਈ सुंदर समय ਲਈ जो साड़िया जिंदगी च बख्शिया, खुशियां ते आनंदा तेन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठे फजल बख्शिया प्रभु। ये सब थोड़ी दया, थोड़ी कृपा है। पिता परमेश्वर, थोड़ी बेटी हृदय तो थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसने भी थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र करते हैं। बेनती करते पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार कर। साड़ा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि थोड़ा दिता वचन थोड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने याद करे। मैं थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र कर प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जी की समर्थी ते पवित्र नाम च मांगदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम आपको लगातार एक बात बता रहे हैं कि भय खाना वैसे तो बुरी बात है, लेकिन अगर भय हम परमेश्वर का भय खाते हैं तब हमारे लिए मुकद्दर की बात है। तब हमारे लिए कोई उलाहने की बात नहीं है, बल्कि जमाने को गिराने की बात है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है वचन के अनुसार कि आप कभी भी मनुष्यों का, आदमियों का भय ना मानो। क्यों ना मानो? क्योंकि वचन में लिखा है कि ये मरेंगे, सब मिट्टी के हैं, ये टूटेंगे, बिखरेंगे, ये मरेंगे और इनके साथ इनकी सारी कल्पनाएं भी नाश हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का भय माना जाए जो सदा लौ रहता है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक चारों दिशाओं में उसी का ही अभिषेक भय का काम करता है। हालेलुया। वैसे तो वो प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन प्रेम से लोग डरते नहीं हैं। डरते किससे हैं? परमेश्वर के मुख की वाणी से। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कभी भी अपने चुने हुए और प्रिय बच्चों को वो अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही के बने हुए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी कारण ज़्यादा लोग, यानी कि हमारे यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग, उसके वचनों पर चलते हैं और उसका आशीष का और उद्धार का और अनुग्रह का हिस्सा बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये मनुष्य मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की चर्चा हमें बार बार क्यों करनी पड़ती है? ताकि लोग जान लें कि ये सच्चाई है। इसको बार बार सुनना इसलिए अच्छा है ताकि आप परमेश्वर का भय मानते रहें कि परमेश्वर भी कुछ है, बल्कि सब कुछ है। सुनिए, और उसके दूत और स्वर्गदूत हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं
और वो गिनती में कितने होते हैं कोई नहीं जानता। अगर मान लीजिए कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आपको स्वर्गदूत एक ही दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सारे के सारे उस दिखाई देने वाले के साथ चिपक जाते हैं और एक हो जाते हैं। ऐसे ही हमें अपने परमेश्वर यहोवा के साथ एक होना है। हालेलुया। सुनिए, मगर फिर भी हम मृत्यु के नाम से डरते हैं। इसका कारण हमारी सब चल अचल संपत्ति और हमारा परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ियां और उनका नाम चलाने वाली और उनके रीति रिवाजों को बनाने वाली हैं। इसलिए वो कहता है कि ये अपने परिवार और चल अचल संपत्ति को ही ज़्यादा महिमा देते हैं, ताकि वो इनकी पीढ़ियों तक चलती रहे और इनका नाम वैसा ही बना रहे। यानी कि ये अपने आप को ईश्वर, परमेश्वर और खुदा समझने की कोशिश कर लेते हैं। सुनिए, अब देखिए, परमेश्वर ने याकूब से वादा किया था कि वो उसके दादा अब्राहम और उसके पिता इसहाक का परमेश्वर है, और वो अब उसका भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर कहता है उसको पहल दो, उसको कभी मत इनकार में ना ले जाओ, हमेशा परमेश्वर की बात को इकरार में ही कबूल करो। सुनिए, यहोवा कहता है, मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ, अब उसका भी परमेश्वर हूँगा, और तेरी आने वाली पुश्तें भी आशीषित होंगी। फिर भी याकूब मौत से डरता रहा। देखो, परमेश्वर जिसने मौत को हुक्म दिया है कि उसकी मर्जी के बगैर वो किसी मनुष्य को छू नहीं सकते, ताड़ना दे सकते हैं, किसकी तरह? अय्यूब की तरह, लेकिन वो उसको मार नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड। सुनिए, यहोवा ने कहा, देख, मैं उनका भी परमेश्वर हूँ, तेरा भी परमेश्वर हूँगा, और तेरी आने वाली पुश्तें शीशित होंगी। फिर भी याकूब मौत से डरता रहा, जबकि यहोवा ने उसे स्वर्ग की सीढ़ी भी दिखाई दी, जहाँ पर से स्वर्गदूत चढ़ते और उतर रहे थे। ये कहाँ था? जहाँ याकूब ने बेतेल में अपने रात के स्वप्न में, यानी कि रात मार्ग में ही जहाँ उसको नींद आ गई, जब वो अपने ननिहाल में जा रहा था, उसकी नींद में परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर और स्वर्ग तक की सीढ़ी दिखाई और स्वर्गदूत भी दिखाए, और खुद भी परमेश्वर यहोवा सीढ़ी के अंत में खड़ा हुआ उससे बातें करता दिखाई दिया। सुनिए, जबकि यहोवा ने उसे स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई थी, और याकूब ने स्वर्गदूतों को भी देखा था जो ऊपर जा रहे थे और भीतर इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे थे, उससे वाचा बांधी थी कि उसको उसके पिता और माता की जन्मभूमि दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है कि मत डर। ये पवित्र शास्त्र में 365 के बाद लगातार गिनती में लिखा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, अब वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15वीं आयत में कि परमेश्वर ने याकूब से क्या वादा किया था। सुनिए, पर यहोवा कहता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू आए वहाँ या जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक मुझको ना छोड़ूंगा, तुझको ना छोड़ूंगा। इसलिए अब जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको थामा हुआ है और अपना मार्ग भी बता दिया है। असल में मार्ग क्या होता है? असल में मार्ग है 91 भजन संहिता का पहला वचन
कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यही बात यहाँ साबित करती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कैसे? वो इसी वचन के आधार पर, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना शैतान अपनी जगह से हिल नहीं सकता। हालेलुया। अब देखिए, यहोवा परमेश्वर जो जल उठने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब याकूब ज़्यादा डर गया तब यहोवा ने अपने स्वर्गदूत के साथ याकूब का मल्ल युद्ध करा दिया। अब ये मल्ल युद्ध होता है जैसे गांव में लोग कुश्तियां लड़ते हैं, लेकिन उसमें हार जीत का फैसला होना बहुत ज़रूरी है। तब कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। खेल के मैदान में, खेल के वास्ते ही सारा काम किया जाता था। आजकल क्या है कि सब लोग केवल रिश्वत के नाम पर अपना काम कराते हैं और जाकर हार जाते हैं, और ये आके चैंपियन बनने की वो लोगों को बात करते हैं कि देखो हम बड़ी बहादुरी से ओलंपिक के मैदान में अपने प्रतिद्वंदी से हार गए। बड़ी बहादुरी से हार गए का मतलब है कि जानबूझकर हार गए और देश के नाम को बट्टा लगा दिया। लेकिन यहोवा कहता है कि अगर तू मेरे नाम पर जो करेगा मैं तेरा साथ दूंगा। इसीलिए जब याकूब बार बार मौत से डरता था तब परमेश्वर उसको उभारता था। जिसने गोलियत को मारा वो कौन था? वो इसी के वंश में से आया हुआ था। हालेलुया। उसका नाम था राजा दाऊद। अब इसका जो जोर और बल है वो देखिए कौन सी पीढ़ी तक लगातार चलता गया है। लेकिन हम बात बताते हैं आपको कि अपने शत्रुओं से जब याकूब ज़्यादा डर गया तब उसने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसका मल्ल युद्ध कराया और उसको बताया कि उसमें आज भी वही दमखम है। इसका मतलब क्या था कि चिंता मत कर, मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरा भाई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अगर मनुष्य से प्रबल है तो परमेश्वर से लड़कर भी प्रबल हुआ है। और कारण क्या है? वो कहता है कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी के वचन पर विश्वास कर। वो अपने बाजुओं पर विश्वास ना करे, क्योंकि वो अगर अपने बाजुओं पर विश्वास करके युद्ध लड़ता है तो परमेश्वर हमेशा बैरियों का साथ देता है। वो कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करके युद्ध करता है परमेश्वर उसको कभी हारने नहीं देता। सुनिए, सोचो, एक मनुष्य जो परमेश्वर से लड़ा फिर भी हारा नहीं और मरा भी नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत ने मल्ल युद्ध करते करते उसके आगे प्रार्थना कर दी कि अब तू मुझे नहीं छोड़ सकता, लेकिन छोड़ दे, दिन का उजाला होने वाला है। ये स्वर्गदूत दिन को बाहर नहीं निकलते क्योंकि ये खुद ज्योति होते हैं, ये किसी के सामने नहीं आ सकते और अंधेरे में ये केवल जगत की ज्योति की नहीं चमकते हैं और परमेश्वर के लोगों को दिखाई देते हैं और उनसे बातें करते हैं। वो कहता है मल्ल युद्ध करना भाव मृत्यु को न्योता देना है। जब स्वर्गदूत उसको आशीष देकर चला गया, आशीष क्या थी कि उसने उसका नाम बदल दिया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने याकूब का नाम बदलकर याकूब से इज़राइल रख दिया और ये इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा इनाम था कि याकूब अगर 1000 जन्म भी लेता तो भी नहीं पा सकता था। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, जब स्वर्गदूत ने उसको आशीष देकर उससे दूरी बनाई तब उसके सांस में सांस आई और उसने अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द किया और उसका धन्यवाद किया कि देख
सच में जीवन भी है और सच ही जीवन है। अगर मनुष्य अपने बल पर सारे काम करता है तो उसका कोई काम पूरा नहीं होता। अगर परमेश्वर यहोवा के नाम से काम होते हैं तो कभी उसमें को भी हानि नहीं होती, कभी घाटा नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। सुनिए, असल में यह भय सच्चा भी था कि परमेश्वर को केवल देखा ही नहीं अपितु उससे कुछ युद्ध भी किया है। ये वो बहुत हैरान था कि सचमुच उसने परमेश्वर यहोवा से युद्ध किया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद नहीं जाता, अपने किसी स्वर्गदूत को भेजता है और अपने अभिषेक से भरकर भेजता है। यानी कि जो स्वर्गदूत यहोवा की ओर से आता है उसकी पहुनाई करो, उसको हमेशा दंडवत करो, क्योंकि वो परमेश्वर का लाडला स्वर्गदूत है। लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए जहाँ कहीं वो जाकर फंस जाए, छुप जाए, तो उसकी सहायता जरूर करनी है। सुनिए, तब याकूब के सांस में सांसें आई कि ये उसके जीवन की अच्छी कोई करामात वाली बात थी जिससे वो बच गया। अब केवल उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, उससे युद्ध भी किया था। वो नहीं जानता था कि यहोवा परमेश्वर उसको युद्ध में जीवता भी रख सकता है और जीतने और जिताने वाला भी बनाया है। यानी कि परमेश्वर ने उस सुकुमार लड़के को, जो अभी मान लीजिए 18 पार नहीं किया था, गोलियत को मारने वाले का दादा और परदादा और बड़ा लकड़दादा था, उसने अपने बल को पहचाना और अपने आप को धन्य कहा। इसका क्या अर्थ है ये आप देख लीजिए कि परमेश्वर अगर किसी को बचा देता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। अगर परमेश्वर किसी को छोड़ देता है तो उसको कोई भी जीवित नहीं रख सकता। सुनिए, परमेश्वर ने यह साबित किया कि वो हर मुश्किल घड़ी में धैर्य रखे तो वो हमेशा उसका जीवता परमेश्वर रहेगा और वो हमेशा जीवित रहेगा और कभी हारेगा नहीं। इस तरह यहोवा ने उसका मनोबल बढ़ाया और परमेश्वर को हर काम में, हर बात में पहल के आधार पर रखने के लिए उसको इस लायक बना दिया कि वो हर बात में परमेश्वर को अगुवाई में रहे, यानी कि हर काम परमेश्वर की मर्जी के बिना ना करे। काम छोटा हो बड़ा हो, जो मनुष्य काम करता है वो काम मनुष्य के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। सुनिए, इस तरह यहोवा ने उसका जो रुतबा था और बढ़ाया। परमेश्वर को हर काम, हर बात को पहले के आधार पर इस संसार किसे छुपा कर बनाता है। वो कहता है अगर भय खाना है तो यहोवा का खाना है, जो किसी मनुष्य का भय नहीं खाना है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इस बात पर हमेशा आस और उम्मीद रखो कि परमेश्वर हमारे संग संग चल रहा है। एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 30 और 81वीं आयत में। हालेलुया। सुनिए, तीस और 31 32वें अध्याय की सुनिए। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को अपने आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। क्योंकि स्वर्गदूत से लड़ना कोई खास बात हो सकती है, मामूली नहीं हो सकती। सुनिए, और आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। क्यों लंगड़ाता था? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने
देखा कि वो उसको छोड़ता नहीं है और उससे छुड़ाना मुश्किल है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तब उसने उसकी जंघा की एक नास को दबा दिया। दबाने का मतलब होता है कि वहाँ पर उसने ऐसा दबाव बना दिया कि उसको सीधा चलना मुश्किल हो गया और वो अपनी दर्द के मारे परमेश्वर से दूर हुआ, बच भी गया। सुनिए, परमेश्वर की मर्जी अगर आपके जीवन में पूरी होती है तो इसका अपने हृदय से लाखों लाख बार बल्कि करोड़ों बार धन्यवाद करो। वैसे करोड़ों बार हो नहीं सकता क्योंकि हमारी सांसें इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम हमेशा कहते हैं, हे परमेश्वर तेरा लाख लाख बार धन्यवाद। अरे आप एक बार लगातार लाख बारी को लिख कर दिखा दीजिए, हालेलुया 1,00,000 बार लिख दीजिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। अब आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। सचमुच खुदा थोड़ा दिता वचन थोड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता मैं थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा शुक्र कर और थोड़े बच्चे हमेशा थोड़े अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।